हेलो दोस्तों, विलेज 12वीं ब्लॉक्स में आपका स्वागत है। दोपहर का टाइम हुआ है। राजेश जी के दोस्त आए हुए हैं। मधु जो है वो टीटू को छिछी करा रही है। चलिए देखते हैं कि कहानी में क्या होता है। अरे, तुम लोगों को तो मैं बताना भूल गई। शहर से मेरे मामा आने वाले हैं। तुम कुछ दिन तक नहीं आओगी? नहीं, मामा आज ही वापस चले जाएंगे। अब मुझे घर जाना होगा। ऐसा करो ना, तुम लोग मेरे साथ घर चलो। नहीं, मेरा तो होमवर्क बाकी है। अगर मैं नहीं करूँगी तो मम्मी डांटेंगी। तुम चलो गौरी मेरे यहाँ। हाँ दीदी, मैं आपके यहाँ चल लेती हूँ। पापा, मैं बच्चन दीदी के यहाँ जा रही हूँ। ठीक है, चली जाओ। मम्मी को बता दिया? नहीं, मम्मी टीटू को ना छिछी करा रही है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, बदबू आता है। ठीक है, तुम्हारा घर आ गया। हाँ, लेकिन लगता है अभी मामा आए नहीं है। हाँ, तब तक हम लोग खूब खेलेंगे। ठीक है, तुम मेरे यहाँ आज रख जाओ, मैं शाम को तुम्हें छोड़ दूँगी। नहीं दीदी, जाना तो पड़ेगा। चलो पहले हम लोग खेलते हैं। और दीदी, तुम्हारे यहाँ खेल के मज़ा आ गया। मज़ा आ रहा है ना? मुझे भी अच्छा लग रहा है। पर दीदी, अब मुझे घर जाना। अरे थोड़ी देर तो रुक जाओ। गौरी, नहीं दीदी, मुझे मम्मी की याद आ रही है। नहीं तो मम्मी टीटू से चिपका रहेगा। ठीक है, बाय। चलोरी जो है वो अपने घर आ जाती है। अरे, घर में तो बड़ा सन्नाटा है, कोई दिख नहीं रहा है। कहाँ गए सब लोग? ड्राइंग रूम में देखूं। अरे, ड्राइंग रूम में भी कोई नहीं है। गार्डन में भी कोई नहीं है। छत पे भी कोई नहीं है। कहाँ गए सब लोग? नहीं, मुझे बहुत चिंता हो रही है। टीटू भी नहीं दिख रहा है। कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ चिंपा दिख रही है। अरे, याद आया, वो अंकल आए हुए थे। उन्होंने तो कुछ नहीं कर दिया मेरे पापा मम्मी प्रतीक्षा और टीटू को। कोई घर पे नहीं दिख रहा है। मैं क्या करूं? मैं चलती हूँ बच्चन दीदी के घर उनको बुलाने। तभी गौरी घर के बाहर जाती है और उसे रास्ते में उसकी दोस्त चिंकी मिलती है। अरे गौरी, तुम दौड़ के कहाँ जा रही हो? अरे चिंकी, क्या बताऊं? क्या हुआ? जल्दी बताओ, मुझे डर लग रहा है। चिंकी, कि घर में पापा मम्मी प्रतीक्षा और टीटू कोई नहीं है। मुझे बहुत चिंता हो रही है अपने परिवार का। नहीं, ये तो सही बात है कि तुम्हारे यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। क्या हो गया उन लोग? यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं मदद मांगने के लिए ही जा रही थी। अच्छा, अब हम लोग क्या करें? चलो पड़ोस के घर में खोजें। बुद्धू हो क्या? मम्मी पड़ोस में जाएगी तो मेरी आवाज़ सुन के आ नहीं जाती। ये भी बात सही है। फिर चलो हम लोग पुलिस के पास चलते हैं। पर पुलिस का घर तो बहुत दूर है। गौली, ये तो बड़ा टेंशन की बात है। अच्छा ये बताओ, आंटी ने कुछ खाने को रखा है? मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो किचन में देखते हैं, कुछ खाने को तो होगा ही। फिर दोनों खाना खोज के खाने लगती हैं। तभी गौरी को याद आता है कि उसका परिवार नहीं है। हाँ चिंकी, मैं एक बात सोच रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे घर में भूत आता हो? नहीं, मेरे घर में भूत नहीं। पर तुम्हारा अकेले घर बड़ा डरावना लग रहा है। चिंकी, अब तुम मुझे डरवा रही हो। मैं डरवा नहीं रही हूँ, मैं सही बोल रही हूँ। ये लगता है कि चिंकी जो है वो गायब हो जाती है और मुझे पापा पीछे से आवाज़ रहे, गौरी, 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 गौरी। और जब मैं आँख खोलती हूँ तो पापा को सामने देखती हूँ। पापा! और मैं उनके गले में हाथ, पापा, कहाँ तुम चले गए थे? मैं बहुत परेशान थी। पापा बोलते हैं, मैं कहाँ गया था, तुम ही तो सोई रहती हो हर समय। क्या? मैं सो रही थी पापा? मगर आप लोग तो मैं जब गई थी बच्चन दीदी के साथ तो आप लोग गायब हो गए थे। तुमने जरूर कोई सपना देखा है। तुम सो रही हो और इस समय सुबह के 8 बज रहे हैं। मैंने कहा है ना कि सुबह जल्दी उठा करो। चौली पापा, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मम्मी, टीटू और प्रतीक्षा कहाँ हैं? सब बैठे हुए हैं, जाके देखो। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं तो सपना देख के बहुत डर गई थी। पहली बार मुझे टीटू के लिए भी बुरा लग रहा था।